Welcome in Dadis study room. Today our topic will be design of tension member belongs from design of steel structure. So first, what is tension member? According to name में आ रहा है टेंशन और इसी से आप क्लियर हो सकते हैं कि टेंशन मेंबर क्या हो सकता है. स्ट्रक्चर विच टेक्स डायरेक्ट एक्शियल टेंशन फोर्स इज नोन एज ए टेंशन मेंबर. आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं लाइक ब्रेसिंग, सस्पेंडेड ब्रिज, केबल, ये सभी टेंशन मेंबर्स के एग्जांपल है. जो स्ट्रक्चर आपकी जो भी स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली टेंशन फोर्स को अप्लाई हो रहे हैं जहां पे वो उसी स्ट्रक्चर्स को हम कहा जाता है टेंशन मेंबर. देन नेक्स्ट फर्स्ट टर्म जो बात करें हम स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आपने पढ़ा होगा. यहां से हम एक बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की. अपने अलग पढ़ा लैम्डा इक्वल टू KL/R इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन. डायरेक्टली अगर हम टेंशन मेंबर के अकॉर्डिंगली स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें तो आपके सामने एक टेबल आ रही है जो है पेज 20 टेबल 3. इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपका स्लेंडरनेस रेशियो वेरी करता है. सर लाइक इज डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए आपका जो बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन के लिए बात करें, कंप्रेशन, सभी के लिए ये पर्टिकुलर आप IS 800 2007 से ये टेबल है. IS 800 2007 से आप यहाँ से इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं. कुछ ये नॉर्मल पॉइंट है जो आपको आगे डिजाइन में काम आएंगे. देन नेक्स्ट इसी में बात करता है नेट एरिया का, नेट सेक्शन एरिया. नेट सेक्शन एरिया के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्लोज नंबर 6.3.1 पेज 33 पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट सेक्शन एरिया. यहां हम बात करें मिनिमम वहां एरिया जहां फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा, इसको क्रिटिकल सेक्शन एरिया भी कहा जाता है. देन फर्स्टली कोई भी एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि कुछ बोल्ट कनेक्शन मैंने किए हैं. इस बोल्ट के रिगार्डिंग बात करूं तो ये बोल्ट आपका कहलाएगा चेन बोल्टिंग जो एक ही सीक्वेंस में है. दोनों केसेस के लिए मैं बात कर A, B, C, D. तो देन AC इज ए चेन बोल्टिंग, BD is also chain bolting, but the other case is if I take a bolt E, then the path will be followed A, E, B, A, E, C means zigzag फॉर्म बनाएगा. यहां से आप देखें तो zigzag अगर आपका वे हो तो आपके जो नेट सेक्शन एरिया उसके फॉर्म में माइनर सा चेंज आएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर चेन बोल्टिंग. नेट एरिया इक्वल्स टू B माइनस ND नोट इंटू T. आप यहां से देख सकते हैं B हो सकता है यहाँ पे विड्थ ऑफ प्लेट एंड नंबर ऑफ बोल्ट, D नोट होल्ड आया. आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बोल्ट कनेक्शन में D नोट और D में डिफरेंस कि अगर आपका कितना mm तक का बोल्ट होगा तो आपका D होगा और देन D नोट में आपके कितने +1 +2 +3 की केस है. अगर आपका बोल्ट साइज है 14 mm से कम है तो यहाँ D नोट +1 होगा. अगर आपका बोल्ट डाया 16 से 24 है +2 और 24 से अगर ग्रेटर देन का बोल्ट है तो आपके यहाँ +3 करेंगे जो भी आपका बोल्ट डाया होगा. देन नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर जिगजैग केस, जिगजैग बोल्टिंग. जिगजैग बोल्टिंग में जो माइनर सा चेंज आ रहा है वो आप देख लीजिए. N इक्वल्स टू B माइनस ND नोट प्लस समीशन ऑफ P स्क्वायर बाय 4G इंटू T. ये आप जो फॉर्मूला ये देख रहे हैं क्लोज 6.3.1 पेज 33 पे. डायरेक्ट इसके बेसिस पे आपको P यहाँ पिच होगा, पिच जनरली आप नोन एज P. बोल्ट में मैंने आपके केस में बताया था P जो मिनिमम होता है वो 2.5 G. डाया ऑफ बोल्ट 2.5 टाइम्स इज नोन एज ए पिच. G गेज लेंथ होगा, गेज लेंथ डिफाइन करेगा आपके इन दोनों की बोल्ट की डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है. अदरवाइज 50 to 70 mm गेज डिस्टेंस लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन शुरू होगा वो होगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर. डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर. IS 800 2007 से बात करें पेज 32 पे आपकी टोटल डिटेल विद डिजाइन आपके यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का, जिसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का जो फर्स्ट स्टेप है वो है
डिजाइन ड्यू टू ग्रोस शिल्डिंग सेक्शन या शिल्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, बिल्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्लोज नंबर आप इसके लिए लिख लीजिए 6.2 पेज 32, क्लोज 6.2 पेज 32। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहां से देखना है, TDG इक्वल्स टू AG FI बाय गामा M नॉट। गामा M नॉट आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल होगा, टेबल 5 पेज 30 पे। यहां से आप गामा M नॉट देख सकते हैं, गामा M नॉट की वैल्यू होती है 1.1। अगर गामा M नॉट के अलावा अगर कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू हो जाती है 1.25। गामा M नॉट रहेगा 1.1। FI आपका यील्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मली माइल्ड स्टील के लिए अगर हम बात करें 250 रहेगा। AG ग्रोस एरिया, ग्रोस एरिया आपको पर्टिकुलर कुछ सेक्शन गिवन होगा, उसका एरिया आपको काउंट पहले से किया होगा कैलकुलेट। अगर आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से जिसमें आपको कुछ फोर्स गिवन है कि एक डिजाइन फोर्स वहां पे फोर्स इतना लग रहा है और एजी गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाइड करके यहां से ग्रोस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इज एजी इक्वल्स टू टी गामा एम नॉट बाय एफ आई। उस केस में आपको ये टी की वैल्यू वहां गिवन होगी, जो फोर्स की यहाँ पे इतना फोर्स अप्लाई होगा वो गिवन होगा, तो यहां से आपको ग्रोस एरिया पता चलेगा। उस ग्रोस एरिया को अप्रोक्स 20% इंक्रीज करके आप 20% इंक्रीज करके आप निकाल सकते हैं पर्टिकुलर अपना सेक्शन, जो भी आपको स्टील सेक्शन चाहिए। जनरली टेंशन मेंबर में एंगल सेक्शन को डिजाइन किया जाता है, तो आप जो भी सेक्शन लेना चाहे इक्वल एंगल या अनइक्वल एंगल सेक्शन, वो आप ले सकते हैं इस ग्रोस एरिया के बेसिस पे फ्रॉम द स्टील टेबल। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है आपका रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्लोज हो जाएगा आपका 6.3 पेज 32 पे। सेकंड, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या है, इसमें दो तरह से आपके डिजाइन को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है प्लेट या क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल। प्लेट मींस आपको पर्टिकुलर कुछ सेक्शन इस तरह से मेंशन होता है। अगर प्लेट है तो आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ इस तरह से शो हो सकती है, ये नॉन एज ए प्लेट। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है और एंगल के रेस्पेक्ट में। और एंगल की अगर बात करें, या तो आपको डायरेक्ट एंगल का सेक्शन गिवन होगा तो आपको क्लियर पता होगा, एल सेक्शन के शेप में आपको दिखता है एंगल सेक्शन इस फॉर्म में। बट आपको जो क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्म में आपको वहां डायग्राम नहीं होगा, वहां आपको कुछ एंगल सेक्शन के साइड में इस तरह से लिया होता है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक्चुअल में सेम है, अगर ये डी है तो ये भी डी है। इस व्यू को क्या लिया गया, इसको साइड से कुछ ये आपका है सेक्शन, मान लीजिए एक एंगल सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे ये इस तरह से, तो इस सेक्शन को जो लिया गया है वो कुछ इस तरह से लिया गया इंक्लाइन, जिससे कि जो नियर बाई सेक्शन है उसकी लेंथ आपको यहाँ लग रही होगी ग्रेटर देन होगी कंपेयर टू इसके, बट ये इक्वल है। और यहाँ पे आपकी जो भी बोल्टिंग वगैरह लगी होगी, ये आपका होता है टेंशन मेंबर के केस में अगर एंगल सेक्शन क्यों ना। अब क्या चेंज आता है तो उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले प्लेट सेक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा, तो क्लोज आपको पता है 6.3 पेज 32। तो फॉर्मूला है यहाँ पे आप लिख लीजिए TDN, वैसा आपके सामने में जो डायग्राम में दिख रहा होगा क्या फॉर्मूला है। देन TDN इक्वल्स टू 0.9 AN FU बाय गामा M1। सेम अब यहां पे हमने बात की थी गामा M1 के रिगार्डिंग, FU बाय गामा M1, ये रहेगा आपका TDN। गामा M1 अभी जस्ट मैंने आपको बताया टेबल 5 पेज 30 से, बट गामा M नॉट तो 1.1, अदरवाइज कोई भी वैल्यू आपको गामा की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो मेटेरियल इज 1.25। FU आपका स्टील का सेक्शन 410 415 जो भी आपको गिवन होगा, जनरली माइल्ड स्टील के केस की बात करें तो FU अल्टीमेट जो आपकी स्ट्रेंथ होगी। देन नेट एरिया, नेट एरिया का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर बोल्ट कनेक्शन चेन बोल्टिंग है या जिगजैग बोल्टिंग, उसके अकॉर्डिंगली हम नेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंगल सेक्शन के लिए, ये केस है प्लेट सेक्शन के लिए। नाउ एंगल सेक्शन के लिए आपके सामने ये फॉर्मूला कुछ शो हो रहा होगा, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। यहां से देखने के बजाय जस्ट एक अल्टरनेटिव इसका फॉर्मूला गिवन है, आप जस्ट कॉर्नर पे देखिए, यहाँ एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और गिवन है। सेम फॉर्मूला है TDN, अभी आपने लिखा था 0.9 AN FU बाय गामा M1, ये आपने लिखा था। बट अब केस क्या है, यहां पे वैल्यू का चेंज है वो है ये अल्फा। इस अल्फा के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू होगी। प्लेट के केस में डायरेक्ट है 0.9, बट
जब एंगल सेक्शन की अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ अल्फा के रिगार्डिंग कुछ वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। अब यहाँ अल्फा के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो अल्फा इक्वल्स टू 0.6, 0.7 एंड 0.8 इनमें से रहेगी। अब क्या है, फॉर 1 वोल्ट, अगर आपके इसमें क्वेश्चन में 1 वोल्ट गिवन है तो अल्फा इक्वल्स टू 0.6, 2 और 3 वोल्ट तो अल्फा इक्वल्स टू 0.7, मोर 3 वोल्ट से ज्यादा है और वेल्डिंग अगर केस गिवन है तो आपके यहाँ अल्फा की वैल्यू होगी 0.8। तो आपको यहाँ इसी के बेसिस पे चलना है। देन यहाँ पे एक टर्म और यूज होती है शेयर लेग। शेयर लेग होता है, इट इज ए फिनोमेना विच कनेक्ट प्लेट विथ ए गैसेट प्लेट। गैसेट प्लेट के साथ अगर किसी एंगल सेक्शन को आप कनेक्ट करें, इट ऑल्सो नोन एज ए शेयर लेग। देन लास्ट स्टेप ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। लास्ट आप लिख रहे हैं ड्यू टू ब्लॉक शेयर। अभी तक आपका जो भी डिजाइन स्टेप था, ये दोनों स्टेप ये आपके कोड में एज इट इज फॉर्मूले से यूज करें। यहाँ पे भी आपके सामने भी फॉर्मूला है, क्लोज आप देख लीजिए 6.4 पेज 33। फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कुछ अननोन टर्म भी है, बट सारे फॉर्मूले अगर आप पूरी डिजाइन करेंगे ये कोड में मिलेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में आपकी कुछ वैल्यू देख रहे हैं, एवीजी, एटीएन, एवीजी, एटीएन, एटीजी, एटीएन, ये सारी जो वैल्यूज है ये आपके इनके रिगार्डिंग कोड में कुछ नहीं है। सिंपल सी एक लैंग्वेज में आपके पेज नंबर 34 जस्ट आप चेंज करोगे इसको क्लोज को तो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो आप जस्ट इन फॉर्मूले को हम यहाँ से देखते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एवीजी। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, एवीजी एंड एवीएन। आपको क्या है, जी आपको यहाँ शो कर रहा है ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, वी यहाँ आपको शो कर रहा है शेयर। सो ग्रॉस एरिया इन शेयर, सेम अगर मैं एवीएन की बात करूं तो नेट एरिया इन शेयर, सेम। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर एवीजी और एवीएन के बाद आता है यहाँ एटीजी और एटीएन, एटीजी, एटीएन। तो जस्ट जो चेंज होगा, नेट एरिया इन टी को शो कर रहे हैं यहाँ टेंशन, तो यहाँ आपका बन जाएगा टेंशन, और एटीजी नेट ग्रॉस एरिया इन टेंशन। तो ये आपकी कुछ टर्म है यहाँ पे। अब हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द एटीजी एवीएन। एवीजी इक्वल्स टू एलसी प्लस पी इंटू टी। एवीजी का केस है, अगर आपका एंगल सेक्शन है तो लेंथ ऑफ कनेक्शन जो भी रहेगी पर्टिकुलर बोल्ट टू बोल्ट, मान लीजिए यहाँ एक कनेक्शन में 4 बोल्ट है तो इसके यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सिंपली आपको क्या करना है 2.5 डी पिच निकालनी है इस बोल्ट की, और 1 2 3 जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल लेंथ ऑफ कनेक्शन आ जाएगी। ई आपका होता है 1.5 डी नोट फॉर प्लेन एज, और रफ एज के लिए होता है 1.7 डी नोट। ये आपको मैंने ऑलरेडी बोल्ट कनेक्शन में बताया, जो प्रीवियस वीडियो आप स्टील की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर सकते हैं। देन यहां से हम शो करेंगे इसको और कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एरिया इन शेयर, टी थिकनेस ऑफ प्लेट होगी। अगर केस ऑफ प्लेट का हाँ, तो देन यहां पे ये डबल हो जाएगा एलसी प्लस सी। उस केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी पूरे बोल्ट की, जिस तरह ये था, ये टोटल निकालने की यहां जरूरत नहीं, सिंपली आप इस फॉर्मेशन का निकाल दीजिए और उसको डबल कर सकते हैं। देन ये फॉर्मूला है एवीएन, नॉट एटीएन, एवीएन नेट एरिया इन शेयर एवीजी माइनस एन माइनस 0.5 डी नॉट इंटू टी, ये रहेगा आपका नेट एरिया इन शेयर। अब देन हम बात करेंगे एटीजी। एटीजी होगा आपका जी इंटू टी। जी गैस डिस्टेंस जो 50 to 70 mm आप ले सकते हैं, और स्टील टेबल में आपकी गिवन भी होगी एंगल सेक्शन के पर्टिकुलर, वहां से जी ले सकते हैं। देन यहां बात करते हैं हम एटीएन, सेम डिपेंड करेगा एटीजी पे, एटीजी माइनस 0.5 डी नॉट इंटू टी। जो आपका एटीजी आएगा उसमें से 0.5 डी नॉट इंटू टी करेंगे तो आपको यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा एटीएन, नेट एरिया इन टेंशन। सो अब आप टोटल जो पूरा सोल्व कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन आपके पास टोटल स्ट्रेंथ मिलेगी। फर्स्ट ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, देन ड्यू टू क्रिटिकल सेक्शन, ड्यू टू ब्लॉक शेयर। तीनों जो आपके पास स्ट्रेंथ आएगी उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर होगी। मींस वो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी आपकी टेंशन मेंबर के लिए, उसी के बेसिस पे आपको नॉर्मली डिजाइन करना होता है।
अब अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर लोड गिवन है तो आप चेक करेंगे कि जो लोड गिवन है, क्वेश्चन मान लीजिए P गिवन था अपने पास, और जो हमने यहाँ पूरा 3 स्टेप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है मिनिमम स्ट्रेंथ, वो मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे P, वो केस होना चाहिए ये P आपकी अगर ग्रेटर देन है मीन्स ये डिजाइन हो गया। अगर केस ये है P डिजाइन जो आपने किया वो ग्रेटर देन है P गिवन से, तो आपकी डिजाइन सेफ है, अदरवाइज आपको रीडिजाइन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था आपका टेंशन मेंबर का इन शॉर्ट पार्ट। मेनली आपके कोड में पेज नंबर 32 एंड 33 पे पूरी डिजाइन गिवन, आप वहां से इजीली आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा वीडियो नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।